नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्वेता और मेरे चैनल श्वेता कुकिंग एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए ये सूजी से बनने वाली झटपट रसमलाई की रेसिपी। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आप एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा और ये बहुत टेस्टी बनता भी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया हाफ लीटर के करीब में दूध, और दूध को हम एक उबाल आने तक बॉयल करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा है कि ये झटपट बनने वाली मिठाई है, तो राबड़ी को भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच के करीब में कस्टर्ड पाउडर, और इसमें ठंडा सा दूध मिक्स कर देंगे। आधा कप के करीब में ठंडा सा दूध है, इसे मिक्स अच्छे से कर लें। एक कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करें, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसे हम एक तरफ रख देते हैं और दूध को उबलने देते हैं। और इसी समय ऐड करेंगे इसमें चीनी यहाँ मैंने 5 चम्मच के करीब में डाला है, और इसमें थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार इसे डालें, इसमें जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद इससे दूध को चलाते हुए हमें पकाना है। यहाँ दूध को मैंने 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए पकाया है। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे नीचे से जल जाएगा। इसी समय ऐड करेंगे हम एक कस्टर्ड वाला दूध, और इसे भी धीरे धीरे करके ही डालेंगे। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाओ और मिलाते जाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, ये झटपट बनने वाली मिठाई है, इसीलिए मैं इसे कस्टर्ड पाउडर से तैयार कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो नॉर्मल राबड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा रसमलाई में। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। इसे मैंने और 2-3 मिनट के करीब में पकाया है। और इस राबड़ी को बहुत गाढ़ा नहीं करना है। बस इसी समय हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और राबड़ी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम एक पैन में हम हाफ लीटर के करीब में दूध डाल देंगे। यहाँ पे पूरा दूध मैंने 1 लीटर के करीब में लिया। हाफ लीटर राबड़ी के लिए, हाफ लीटर ये मिठाई के लिए। और दूध को हम एक उबाल आने तक बॉयल करेंगे, और दूध को ऐसे ही चलाते हुए आप उबाल लें। दूध में हमारा उबाल आ गया। अब इसमें हम डालेंगे इसी समय 2 चम्मच के करीब में चीनी आप अपने मीठे के अनुसार डालें। राबड़ी भी मीठा होता है, इसलिए इसे अंदाज से ही डालें। और उसके फ्लेवर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे, और 2 चम्मच के करीब में घी डाल देंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी समय हम डालेंगे इसमें बारीक वाली सूजी मैंने यहाँ 1 कप के करीब में लिया है। और इसे एक बार में नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके ऐसे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों, छेने से तो आपने बहुत बार रसमलाई बनाई होंगी और खाई होंगी। एक बार इस तरह सूजी से भी बना कर देखिए, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बनता है, और टेस्टी भी बहुत होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये रसमलाई के जैसा ही लगेगा, लेकिन उससे कम भी नहीं लगेगा। ये भी बहुत ही टेस्टी लगता है। सूजी की मिठाई है तो सूजी जैसी ही लगेगी, लेकिन टेस्टी भी बहुत बनती है। और इसे लगातार चलाते हुए ऐसे पका लें। यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया, और इसमें इसी समय मिक्स करेंगे हम मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ ये 10 रुपये का पाउच आता है ना अमूल्य का, वो लिया है। और इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिल्क पाउडर से ना इस मिठाई का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और इसी तरह चलाते हुए इसे हम मिला लेंगे और ठंडा भी कर लेंगे। उसके बाद ये हल्का ठंडा हो गया है। ठंडा भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का, जिससे हम हाथ से इसे छू सकें। और इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसे देखिए, ऐसे ही थोड़ा सा लोई लेकर गोल बनाएंगे और इसे रसमलाई का शेप दे देंगे। अगर ये आपके हाथों में चिपक रहा है तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए, जिससे और भी चिकना और भी अच्छा से बन जाएगा। और इसी तरह करके हमने सारी मिठाई को तैयार कर लिया है।
और देखिए इसे कैसे हम सर्व करेंगे। यहाँ पे हम सारी मिठाई को डाल देंगे और ऊपर से ये राबड़ी को डाल देंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको कैसी लगी। देखिए मैं इसे और पास से भी आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये ऐसा इसलिए लग रहा है कि अभी मैं तुरंत ही डाली हूँ, लेकिन ये 2-4 घंटे जब राबड़ी में रहेगा ना तो अच्छी तरह से राबड़ी को ऑब्जर्व करेगा तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा और देखने में भी देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। और इसे मैं कट करके भी आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। और ये देखिए मैंने 1 घंटे बाद इसे निकाला है, ये कितना अच्छा लग रहा है।